Welcome to this class of Labor and Social Welfare. I am D.K. Sharma. Okay. I studied this subject from Patna University. Now, this is one of the very interesting and not only interesting, scoring also this paper, and very popular in Bihar Public Service Commission. So, I hope you should take interest, read sincerely, and you will come out with flying colors. Now, Labor and Social Welfare, Shram एवं समाज कल्याण. In front of you, the syllabus जो पाठ्यक्रम है वो आपके समक्ष रखा हुआ है. आवश्यकता है इसको विजुअलाइज करने की कि श्रम एवं समाज कल्याण का जो पेपर है वो क्या है, व्हाट आर द टॉपिक्स इट कंटेंट्स, इसके अंतर्गत क्या क्या जो है एलिमेंट्स है, व्हाट यू हैव टू स्टडी, व्हाट आर द सब टॉपिक्स. सो आई एम गोइंग टू एनालाइज दैट. तो उसका जो आत्मविश्लेषण अभी हम करने जा रहे हैं. बिफोर दैट ये क्लास समर्पित है उन सभी मेहनत कश को जिन्होंने विश्व के विकास में अपना सर्वोच्च जीवन बलिदान किया, लेकिन उनका जीवन आज भी अभावग्रस्त एवं फटेहाल है. तो आज का क्लास मैं उन श्रमिकों को समर्पित कर रहा हूँ. ठीक है. एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग. श्रम एवं समाज कल्याण, लेबर एंड सोशल वेलफेयर का जो पहला टॉपिक है वो है श्रम विधान के सिद्धांत और श्रम विधान के प्रकार. लेबर प्रिंसिपल्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन, श्रम विधान के सिद्धांत और श्रम विधान के प्रकार. प्रिंसिपल्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन एंड टाइप्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन. ठीक है. तो ये श्रम विधान के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लेबर लेजिस्लेशन का जनरेशन कहाँ से हुआ. ठीक है. दिस इज़ वन ऑफ द की इशू कि श्रम विधान का सिद्धांत कहाँ से आया और फिर कितने काइंड्स है इसके, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन. ठीक. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन. श्रम विधान के सिद्धांत इन 1937 आर के दास, रमन कुमार दास, ठीक है, उन्होंने प्रतिपादित किया. ही हैज़ फॉर्मुलेटेड बेसिक, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स, 4 प्रिंसिपल्स जो बेसिक था, और आधुनिक विद द चेंजेज इन सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, संवैधानिक, इन सब तत्वों का आगमन के बाद परिवर्तन के कारण आधुनिक श्रम विधान का सिद्धांत 8 है. दैट वी विल गो व्हेन वी विल गो इनसाइड द सिलेबस, देन वी विल स्टडी. राइट नाउ यू जस्ट थिंक कि 1937 में आर के दास, सोशल साइंटिस्ट, उन्होंने एक बुक्स भी लिखा था, लेबर लेजिस्लेशन, प्रॉब्लम ऑफ लेबर लेजिस्लेशन. ठीक है. तो 1937 में उन्होंने 4 दिया था. एट दैट टाइम, उस समय का जो कंटेम्प्रेरी सिचुएशन था उस अनुसार 4 था. और आधुनिक श्रम विधान के सिद्धांत 8 है. और श्रम विधान के प्रकार, सिद्धांत इज योर नथिंग बट प्रिंसिपल, और प्रकार इज नथिंग मीन्स टाइप्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन. इज इट क्लियर. नाउ सेकेंड इज भारत में श्रम विधान का संक्षिप्त इतिहास. भारत में श्रम विधान का संक्षिप्त इतिहास मीन्स ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ लेबर लेजिस्लेशन इन इंडिया. ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ लेबर लेजिस्लेशन इन इंडिया, that is classified into three classification. Before 1919, then 1999 to 1947, and third is 1947, so till date. So this is a brief history of labor relations. 1919 क्या है? If you know the history, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में स्थापित हुआ था. इसलिए एक थ्रेश होल्ड वहाँ लेते हैं कि 1919 से पहले का. ठीक है जी.
ड्यूरिंग कॉलोनियल फ्रेंच रेवोल्यूशन लाइक दैट अप टू 1919, 1919 तक, 1919 से 1947 तक, आज़ादी तक। इसका क्या हिस्ट्री है लेबर लेजिस्लेशन का, और 1947 से आज तक का। सो दिस इज क्लासिफाइड इनटू 3। थर्ड इज भारतीय संविधान में श्रम संबंधी उपबंध। व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ लेबर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान में श्रम से संबंधित क्या क्या प्रोविजंस है, क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या उपबंध है। उपबंध और प्रावधान हिंदी में एक ही होता है, इंग्लिश में प्रोविजंस। तीसरा जो आपका टॉपिक है कि भारत के संविधान में श्रम से संबंधित, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में श्रम से संबंधित क्या क्या प्रोविजन है। इज इट क्लियर? नाउ नंबर फोर्थ इज श्रम अधिनियम तथा अद्यतन संशोधित मुख्य उपबंध एवं नया मूल्यांकन। ये क्या है? इन योर सिलेबस 11 लेबर लॉज आर इन्यूमरेटेड। 11 एक्ट पर फोकस करना। 11 लेबर लेजिस्लेशन है, श्रम विधान जो है वो आपके सिलेबस में 11 है। और वो 11 कौन कौन सा है वो इन्यूमरेटेड है यहाँ पर। नंबर 1 है कारखाना अधिनियम 1948, फैक्ट्रीज एक्ट 1948। सेकेंड इज न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, मिनिमम वेज एक्ट 1948। थर्ड इज मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936, पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936। फोर्थ इज समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। ठीक है। इसके बाद देखिएगा कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट 1923। नो, दिस एक्ट itself it was generated in 1923. So see, and still today also it is in existence. Is it clear? So then maternity benefit act, प्रसूति हितलाभ अधिनियम 1961, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1960। वी आर जस्ट familiarizing the syllabus. We will go in detail and in analysis in next class. Okay, this class is only familiarization. We are making you very closer to what is reflected in syllabus. You should know the syllabus and remember in your hard disk. कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, देन प्रसूति हितलाभ अधिनियम 1961, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट ESI एक्ट 1948, देन उपादान संदाय अधिनियम 1972, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। उसके बाद बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियम अधिनियम 1986, चाइल्ड लेबर इन ब्रैकेट प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, एंड फर्दर देयर इज अमेंडमेंट्स। ओके, दैट्स व्हाट इट इज रिटन। श्रम अधिनियम यथा अद्यतन संशोधित मीन्स एज ऑन डेट अमेंडेड। इज इट क्लियर? So in this all the labor laws, what are the further amendments has occurred? So that also you should consider. Now, बीड़ी तथा सिगार कर्मकार नियोजन की शर्तें अधिनियम 1966, बीड़ी एंड सिगार कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट, बीड़ी एंड सिगार कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1966। नेक्स्ट इज बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 1953, बिहार शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1953। So this year is showing it was enacted, means लागू हुआ। ठीक है। जैसे 1976 समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, जब इस एक्ट को देखिएगा तो स्टार्टिंग इज फ्रॉम ILO स्टार्ट किया कि जेंडर, पहले क्या था, पुरुष का जो वेज था अलग था, महिला का वेज अलग था, तो देयर वाज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। बट आर्टिकल 14 क्या कहता है?
everybody is equal on equal platform before law, right to equality, right to, लेकिन यहाँ equality नहीं था. Then this was gender discrimination. So 1902 में propose होते होते it was finally enacted in 1976 and it has come for same work, let it be gents or ladies, so both will get same payment. So that's what this was enacted, imposed Equal Remuneration Act 1976, but initiation was from 1971-72 itself. No, 1922, no, 72 I have told. Initiation started from 72 because ILO was knowing that this is going on, gender discrimination. So he has cautioned that no, you cannot have gender discrimination. For same work you have to pay equal. And finally it was. Then fifth is here, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन. You see macro level, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, International Labour Organization, गठन, that organization, organs. Then क्रियाकलाप, functions, means when you see what is international, what is a International Labour Organization, what are its organs, is it clear? गठन, organs, establishment. Then function of ILO, International Labour Organization का क्रियाकलाप. Then International Labour Organization का International Labour Standard. What is International Labour Standard? Is it? और उसका सृजन, जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट, इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड का सृजन, जनरेशन ऑफ दैट. इसके बाद जो है भारतीय श्रम विधान पर प्रभाव. व्हाट इज इम्पैक्ट और इफेक्ट, व्हाट इज इफेक्ट ऑन इंडियन लेबर लेजिस्लेशन, भारतीय विधान पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का क्या प्रभाव, भारतीय श्रम विधान पर प्रभाव. इम्पैक्ट ऑफ ILO ऑन इंडियन लेबर लेजिस्लेशन. इंडियन लेबर लेजिस्लेशन में इम्पैक्ट का ही देखिए नतीजा है कि आपके समक्ष 1976 समान पारिश्रमिक अधिनियम, और कितना बाद में बनाया. बात समझ रहे. एक ब्यूटी देखिए, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923. अब इसी 1923 एक एक्ट बनाया, और इन केस ऑफ डेथ और इन केस ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी और इन केस ऑफ पार्शियल डिसेबिलिटी, उस श्रमिक को कहीं एक एप्लीकेशन लेके दौड़ना नहीं है. ये कानून इतना सुदृढ़ बना हुआ है, बात समझ रहे हैं, और ये आज भी प्रासंगिक. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? 1923 का देखिए वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट. इन केस ऑफ डेथ उसके नेक्स्ट ऑफ किन को मिलेगा, उसका स्पेशल कमेटी गठित होगा. ठीक है, दे विल डिसाइड, दैट कमेटी, जो कमिश्नर है वो डिसाइड करता है कि इसका कंपनसेशन क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ हिज सैलरी, ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटीज़. ठीक है, वो सारा फैक्टर को कंसिडर करें तो एक कमेटी वो डिसाइड करता. इसके बाद बिहार में श्रम प्रशासन, व्हाट इज ए लेबर एडमिनिस्ट्रेशन इन गवर्नमेंट ऑफ बिहार. बिहार में श्रम प्रशासन क्या है, इज इट क्लियर? इसमें कोई डाउट कहीं से तो आप पूछ सकते हैं जी. हाँ हाँ, ये इट इज़ नॉट स्पेसिफाइड और एनी मैनर, ये मैं ऐसा ही लिख दिया हूँ. यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 1923, फिर उसके बाद 36, फिर 48, फिर लाइक दैट 61, फिर 72, हाँ 53 बीच में है, लाइक दैट. मीन्स क्रोनोलॉजिकली लिखिएगा तो ईजियर याद रहेगा. और ये मैं ब्रोकन में है, टू मेक इट स्ट्रेंथन. जैसे लोहे को गर्म किया फिर पानी में डाला तो टू मेक इट मोर टफ. क्या समझे? वो इट लुक्स कि वो ईजियर रहेगा, बट ये लेफ्ट और राइट, एनी यू आस्क एनी एक्ट आई विल प्रोवोकेट.
बिकॉज इट शुड बी सीमेंटेड। यू राइट इन एनी फैशन 11 मीन्स 11 ही रहेगा। उसके बाद तो ये जो है देखिए, इसमें जब विजुअलाइज कीजिएगा तो लेबर लेजिस्लेशन श्रम विधान में आपका पहला जो है, पहला, दूसरा, तीसरा, और ये क्वेश्चन जो है भारत के संविधान में श्रम संबंधी उपबंध, भारत के संविधान में श्रम संबंधी उपबंध, ये क्वेश्चन पिछले 5 बार से आ रहा। व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ लेबर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्सिक्यूटिव 66वां में भी आया। और यहाँ का टेंडेंसी क्या स्टूडेंट का, पिछला क्वेश्चन को छाट के और आगे का गेस करेंगे। ये नो, ही इज़ लिबरल टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम योर सिलेबस, इस सिलेबस में से कुछ भी पूछ सकता है। और सो दैट बी श्योर अबाउट नेक्स्ट फुट, पूरा सिलेबस पर कम, बिकॉज दिस इज़ नॉन डिजिट, इसमें जितना मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा नंबर आएगा। बात समझ रहे हैं? तो एप्लीकेशन में देखिए, इसके बाद है एक्ट, ये आपका एक्ट है, इतना एक्ट है। फिर ILO है, और इसके बाद लेबर एडमिनिस्ट्रेशन इन बिहार गवर्नमेंट। सेंट्रल का नहीं पूछ रहा, सेंट्रल का सेटअप हायरार्की अलग है जी, वो बता दूंगा मैं, नॉलेज के लिए बता दूंगा। बात समझ रहे हैं? सो दैट यू शुड नॉट, बिकॉज सेंट्रल में जो भी है वो लिखा रहता है। जैसे लेबर इन्फोर्समेंट अफसर बिहार में क्या है, ब्लॉक लेवल पर जो ऑफिसर है उसका नाम है श्रम परिवर्तन अधिकारी, लेबर इन्फोर्समेंट अफसर ब्लॉक लेवल पर, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लेबर सुपरिंटेंडेंट। ठीक है, तो सेंट्रल वाला में क्या है, वो ब्रैकेट में लिखा रहेगा सेंट्रल, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ब्रैकेट में लिखा रहेगा सेंट्रल, सो दैट कन्फ्यूज़न नहीं हो कि ये LEO है तो कहाँ का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी यहाँ ऑफिस है, तो LEO जो है वहाँ ब्रैकेट में लिखा रहता है, स्पेसिफाइड रहेगा सेंट्रल। इज क्लियर? तो आपके सिलेबस में है कि लेबर एडमिनिस्ट्रेशन इन बिहार, लेबर एडमिनिस्ट्रेशन इन बिहार। सो यू सी द मोमेंट यू कम क्लोजर, ज्यों ज्यों आप सिलेबस के करीब आइएगा उतना ही आपको ये भय, क्रांत से भयमुक्त करेगा, उतना ईजियर लगेगा, और जब इसके अंदर पढ़िएगा तो वो और सरल रहेगा। ठीक है, जैसे किस तरह से कि डर के आगे, डर के आगे क्या है, ठीक उसी तरह द मोर यू विल कम क्लोजर टू सिलेबस। ठीक है, तो देखिए इतना एक्ट है जो कि लॉयंस शेयर, ये इसके बाद ILO है, फिर लेबर एडमिनिस्ट्रेशन बिहार। ठीक है।